नमस्कार दोस्तों, धरातल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने इससे पिछले वीडियो में राजस्थान के नामकरण को लेकर बात किए थे और राजस्थान के विभिन्न नामों के बारे में बात की थी, जैसे मरुकांतर, रजवाड़ा, रायथान, राजस्थान और राजपूताना। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये पार्ट सेकंड है राजस्थान का नामकरण का, तो इसी में आगे बढ़ाते हुए इसी को आगे बढ़ाते हुए तो आज हम बात करेंगे राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में किया गया, राजस्थान का प्रथम लिखित अवशेष कहाँ मिले, राजस्थान को संवैधानिक दर्जा कब मिला। तो इन्हीं सभी को लेकर राजस्थान के अन्य ग्रंथों में नाम, तो इन्हीं सभी को लेकर आज चर्चा करने वाले हैं। और तब तक आप चैनल को लाइक एवं शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। और देखना, अभी हम बात करने वाले हैं राजस्थानादित्य की। अब हमने पहले बात की थी कि मरुकांतर शब्द हमें रामायण में देखने को मिलता है। रामायण को लिखने वाला व्यक्ति वाल्मीकि जी थे, तो राजस्थान का वाल्मीकि हरिदास जी को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमने किया था जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। कब किया? 1800 ईस्वी में। कब आए? 1758 में। कौन से क्षेत्र में आए? तो हमने बात की थी शेखावाटी क्षेत्र में। फिर हमने कर्नल जेम्स टोड के बारे में बात की थी। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड को जो घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, और उनके घोड़े का नाम क्या था? अलबुर्ज था। इन्हीं सभी को लेकर हमने बात की थी। और कर्नल जेम्स टोड ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद क्या है, वो सब चीज़ लेके हमने बात कर ली है। अब आप जो नामकरण की बात कर रहे हैं जो है, वो हमारे पास अब नामकरण सामने निकल कर आता है, वो है राजस्थानादित्य। राजस्थानादित्य या राजस्थानादित्य, राजस्थानादित्य। अब हमारे सामने नामकरण निकल के आता है राजस्थानादित्य सामने निकल के आता है, ठीक है दोस्तों। इस नाम की बात करें तो यह नाम हमें सबसे पहले जो बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही, उस शिलालेख में देखने को मिलता है। और राजस्थान का शब्द का प्रथम लिखित अवशेष भी यही है। तो देखो किस शिलालेख में मिलता है देखने को, तो ये शिलालेख की बात करें तो शिलालेख की बात करें तो शिलालेख कहाँ मिला है? बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही, खिम्मल माता का मंदिर में लगा हुआ है भाई। बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख, ठीक है। ये बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पर लगा हुआ है? तो लगा हुआ है कहाँ पर है? खिम्मल माता मंदिर। किस माता में? खिम्मल माता के मंदिर, खिम्मल माता मंदिर। और ये खिम्मल माता का मंदिर कहाँ है? तो ये मंदिर है सिरोही में। कहाँ पर है भाई? सिरोही में, ठीक है दोस्तों। तो राजस्थान का प्रथम लिखित, राजस्थान शब्द का प्रथम लिखित अवशेष यही है। राजस्थान शब्द का प्रथम लिखित अवशेष, राजस्थान शब्द का प्रथम लिखित अवशेष, राजस्थान का प्रथम लिखित अवशेष। राजस्थान शब्द का प्रथम लिखित अवशेष किस शिलालेख में मिला? बसंतगढ़ शिलालेख में मिला। कहाँ पे लगा हुआ है? सिरोही में। ये शिलालेख कब का है? पूछ ले, ये शिलालेख कब का है? तो ये शिलालेख कब का है? तो शिलालेख है 625 ईस्वी का। कब का है? 625 ईस्वी का। अगर विक्रम संवत बोझ ले कि बसंतगढ़ शिलालेख कब का है, तो विक्रम संवत पूछ ले, तो विक्रम संवत की बात करें, विक्रम संवत की बात करें तो इसमें 57 साल ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 682 विक्रम संवत। कब का है भाई? 682 विक्रम संवत का, ठीक है। अब पूछ लें कि हमें इस शिलालेख में किस वंश की जानकारी मिलती है। अब हमसे क्या पूछेगा कि भाई जो हमारे पास बसंतगढ़ शिलालेख है,
उस शिलालेख में किस वंश की या किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो वो राजवंश कौन सा है? चावड़ा राजवंश। कौन सा राजवंश है भाई? इस शिलालेख में किस वंश की जानकारी मिलती है? वो चावड़ा राजवंश की मिलती है। किस राजवंश की जानकारी मिलती है भाई? चावड़ा राजवंश की। अगर हमसे पूछे कि भाई किस राजवंश, इस चावड़ा वंश में किस राजा की जानकारी मिलती है, तो वो है इसी शिलालेख में वारमलात। चावड़ा वंश का एक राजा हुआ था वारमलात। क्या हुआ था भाई? वारमलात। इस वारमलात को इस अभिलेख में अबुर्द प्रदेश का स्वामी बताया। ठीक है, वारमलात को किस शिलालेख में अबुर्द प्रदेश का स्वामी बताया भाई? बसंतगढ़ शिलालेख में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का प्रथम लिखित अवशेष किस शिलालेख में मिला? बसंतगढ़ शिलालेख में मिला। ठीक है, बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पर है? खीमल माता मंदिर सिरोही। कहाँ पर है भाई? खीमल माता मंदिर सिरोही। ठीक है दोस्तों, ये कब का है? 625 ईस्वी का। विक्रम संवत पूछ ले तो 682 का। ठीक है, एक शब्द हमें और मिलता है, वो शब्द है राजस्थानीय। राजस्थानीय, राजस्थानीय। इस शब्द का उल्लेख हमें मिलता है चित्तौड़गढ़ के खंड शिलालेखों में। कहाँ मिलता है भाई? चित्तौड़गढ़ के खंड शिलालेखों में। चित्तौड़गढ़ के खंड शिलालेखों में कहाँ मिलता है भाई? चित्तौड़गढ़ के खंड शिलालेखों में। ठीक है दोस्तों, एकीकरण। अब हम बात करें कि जो एकीकरण का छठवां चरण था, एकीकरण का जो छठवां चरण था, उसी को एकीकरण के छठवें चरण में राजपूताना का नाम बदलकर कब क्या कर दिया गया था भाई? राजस्थान। एकीकरण के छठवें चरण में राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था ना, तो एकीकरण के छठवें चरण में राजपूताना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? राजपूताना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? राजस्थान। क्या कर दिया गया था भाई? राजस्थान। तो पूछ ले कि हमें ये पूछ ले कि किस एकीकरण के चरण में राजपूताना का नाम बदलकर राजस्थान कर दिया गया था, वो तो कौन सा चरण था? छठवां चरण था। इसके अलावा हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है मुणोत नैन्सी की नैनसीरी ख्यात में, और एक वीरभान का ग्रंथ है जो राजरूपक ग्रंथ जो किसने लिखा था? वीरभान ने। उसमें भी राजस्थान शब्द के बारे में जानकारी मिलती है, तो मैं उन्हीं को लेकर अब बात करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो अभी मैं बात करूं कि मुणोत नैन्सी, जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है भाई? राजस्थान का अबुल फजल। तो मुणोत नैन्सी ने 2 ग्रंथ लिखे थे। अब मैं पहली बात कर रहा हूं मुणोत नैन्सी। मुणोत नैन्सी, मुणोत नैन्सी। मुणोत नैन्सी कौन थे भाई? मुणोत नैन्सी कौन थे? तो मुणोत नैन्सी जसवंत सिंह के दरबारी थे। जसवंत सिंह के दरबारी कौन थे भाई? जसवंत सिंह के दरबारी थे। मुणोत नैन्सी ने 2 ग्रंथ लिखे थे। मुणोत नैन्सी ने कौन से ग्रंथ? 2 ग्रंथ लिखे थे। एक तो लिखे थे मारवाड़ री परगना, मारवाड़ री परगना, परगनारी विगत, मारवाड़ री परगनारी विगत, मारवाड़ री परगनारी विकद। एक ग्रंथ क्या लिखा था भाई? मारवाड़ री परगनारी विगत, मारवाड़ री परगनारी विगत। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा इस ग्रंथ में
इस ग्रंथ में मेवाड़ की इस ग्रंथ में मारवाड़ इस ग्रंथ में मारवाड़ की सर्वप्रथम इस ग्रंथ में मारवाड़ की सर्वप्रथम जनगणना 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 का उल्लेख मिलता है। जनगणना का उल्लेख मिलता है जनगणना का उल्लेख मिलता है। राजस्थान मारवाड़ की जो प्रथम जनगणना का उल्लेख कहाँ मिलता है भाई? मारवाड़ी प्रगनारी विगत में। ये मारवाड़ी प्रगनारी विगत किसने लिखा था? मुणोत नैन्सी ने। इसीलिए मुणोत नैन्सी को राजस्थान में जनगणना का अग्रज कहा जाता है। राजस्थान में जनगणना का अग्रज जनगणना का अग्रज अग्रज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और मारवाड़ी प्रगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। तो पूछ ले हमें कि राजस्थान के किस ग्रंथ को यानी कि मुणोत नैन्सी के किस ग्रंथ को या राजस्थान के किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? तो गजेटियर तो गजेटियर किसे कहेंगे? मारवाड़ी प्रगनारी विगत को क्या कहेंगे? राजस्थान का गजेटियर। ठीक है। वैसे गजेटियर किसे कहा जाता है? वैसे गजेटियर किसे कहा जाएगा? तो अर्स्किन को। ठीक है। अब हमसे पूछ ले तो मुणोत नैन्सी द्वारा एक और ग्रंथ लिखा गया था, वो था नैनसिरी ख्यात। दूसरा ग्रंथ क्या लिखा था? नैनसिरी ख्यात। क्या लिखा था भाई? दूसरा ग्रंथ नैनसिरी ख्यात। नैनसिरी ख्यात क्या लिखा था? नैनसिरी ख्यात। यह है राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अब हमसे ये पूछ ले कि यह ख्यात कब की है? तो यह ख्यात है 1665 ईस्वी की। अब हमसे यह पूछ ले कि यह ख्यात कब की है? तो वो कब की है भाई? 1665 ईस्वी की है। ठीक है। और मुणोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। मुणोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल मुणोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगर हमसे ये पूछ ले कि मुणोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल सबसे पहले किसने कहा था? तो किसने कहा था? ठीक है दोस्तों। अगर हमसे ये पूछ ले कि मुणोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, लेकिन सर्वप्रथम मुणोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा था? तो वो था मुंशी देवी प्रसाद। मुणोत नैन्सी को अबुल फजल कहने वाला व्यक्ति कौन था? मुंशी देवी प्रसाद। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान शब्द का उल्लेख और एक और मिलता है। तो वो कौन सा ग्रंथ है? वो ग्रंथ है राजरूपक ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? राजरूपक ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है भाई? राजरूपक ग्रंथ। और ये राजरूपक ग्रंथ लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था वीरभान। कौन था भाई? राजरूपक ग्रंथ लिखने वाला व्यक्ति कौन था? वीरभान। ठीक है। अगर ये पूछ ले कि राजरूपक ग्रंथ लिखने वाला कौन था? तो वो था वीरभान। राजरूपक ग्रंथ लिखने वाला कौन था? वीरभान। ठीक है दोस्तों। तो नामकरण को लेकर इतनी ही जानकारी जो हो सकती है मैंने आपको मुहैया करवा दी है। और आगे बात करेंगे हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश को लेकर, राजस्थान की ज्योग्राफी को लेकर। तब तक बने रहे हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। और
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।